14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की लाश मुंबई के बांद्रा बेस में लोकेटेड मॉन्ट ब्लैंक बिल्डिंग वाले फ्लैट के बेडरूम में पड़ी थी और पास में ही खड़े थे उनके दो दोस्त, एक क्लीनर, एक कुक और उनका कुत्ता फज। घर में मौजूद इन लोगों ने तुरंत पुलिस को और सुशांत की बड़ी बहन नीतू को फोन करके बुलाया, जो उस दिन गोरेगांव महाराष्ट्र में ही थी। नीतू और पुलिस के पहुंचते ही पुलिस ने सुशांत सिंह की डेड बॉडी को 8 किलोमीटर दूर लोकेटेड कॉपर नाम के सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब तक सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा था, हम फ्लैट में मौजूद मेंबर्स का बयान सुन लेते हैं। उस दिन फ्लैट में सुशांत के दो दोस्त सिद्धार्थ पठानी और दीपेश के साथ कुक केशव और क्लीनर नीरज मौजूद थे। पुलिस पूछताछ के दौरान इन चारों ने जो स्टोरी सुनाई वो कुछ ऐसी थी। उन्होंने बताया कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह लगभग 6 बजे उठे और फ्रेश हुए और हॉल में बैठे उन्होंने कुक केशव से नारियल पानी, ऑरेंज जूस और 2 केले मांगे। केशव कुछ ही देर में तीनों चीजों को ट्रे में रखकर ले आए, लेकिन सुशांत ने केले वापस कर दिए। नारियल पानी, ऑरेंज जूस पीने के बाद सुशांत लगभग 8 बजे के आसपास अपने बेडरूम में वापस चले गए। 10:30 बजे के आसपास केशव लंच के लिए क्या बनाना है ये पूछने के लिए सुशांत सिंह के रूम में गया, लेकिन उसने पाया कि बेडरूम अंदर से लॉक हुआ है। ये सोचते हुए सुशांत को एक बार नॉक किया उसके दरवाजे को और इसके बाद वह दोबारा से चल गया। लगभग 11:30 बजे सिद्धार्थ और दीपेश जब सुशांत के रूम में गए तो उन्होंने भी रूम को लॉक पाया। कई बार जोर जोर से नॉक करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने एक चाबी बनाने वाले को बुलाया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉकडाउन के समय उन्हें 5 मिनट में चाबी बनाने वाला कैसे मिल गया। चाबी बनाने वाले ने लॉक को देखकर बताया कि इसको चाबी बनाने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे, तो उन्होंने लॉक को तोड़ दिया और सिद्धार्थ पठानी के साथ और लोग भी रूम के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि सुशांत की लाश ऊपर पंखे में लटकी हुई है। उन्होंने चाकू की मदद से उसे फंदा को काटा और सुशांत की बॉडी को बेड पर लेटा दिया और फिर पुलिस और उनकी बड़ी बहन नीतू को बुलाया। लेकिन इनकी स्टोरी के अनुसार सुशांत की मौत देखे तो मर्डर से कम नहीं लगती है। पहली बात तो यह है कि सुशांत के बेड और पंखे के बीच की दूरी 5 फीट 11 इंच थी और सुशांत की हाइट 6 फीट थी। सुशांत के एक आंख पर काला निशान था और सुशांत की कई हड्डियां भी टूटी हुई थी, जिसका खुलासा उनके डेथ के 2 साल बाद एक इंटरव्यू से हुआ। तो अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा, अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है। साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करिए, थोड़ा ऐसा इग्नोर किया, समझ में आया। अभी इस वक्त मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो फ्रैक्चर था तो ऐसा आदमी ऐसा खुद करने के टाइम ऐसा कर नहीं सकता, इस वजह से। और जो मार्किंग मैंने बताया वो भी नहीं हो। और हाँ, अपार्टमेंट के सभी सीसीटीवी कैमरास बंद क्यों थे, लेकिन फॉरेंसिक और पुलिस की रिपोर्ट ने इसे डेथ का सुसाइड का नाम दिया। पर फैंस और पब्लिक को यह बात अच्छी नहीं लगी और पब्लिक प्रेशर के चलते इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इस केस को सुसाइड और डिप्रेशन से रिलेट करके बाद में इसे सुसाइड का नाम दिया, लेकिन सुशांत की फैमिली को ये बात हजम नहीं हुई। लेकिन सुशांत की फैमिली को सीबीआई और हॉस्पिटल की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं था, तो सुशांत के पिताजी ने पटना पुलिस के पास रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और जब पटना पुलिस ने की टीम जांच करने के लिए मुंबई पहुंची तो उनका टाइम वेस्ट करने के लिए उन्हें 14 दिन क्वारंटीन कर दिया गया और उनको केस के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए। यहाँ तक कि जब उन्होंने सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत की केस फाइल मांगी तो मुंबई पुलिस और सीबीआई का कहना था कि उनसे वो गलती से डिलीट हो गई थी। ये दिशा सालियान सुशांत की एक होनहार मैनेजर थी और ये बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में जाया करती थी, जिसकी वजह से बॉलीवुड के काफी डार्क सीक्रेट इसको पता थे। दिशा की मौत सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले यानी कि 8 जून को मलाड्स में गैलेक्सी रीजेंट के पेंट हाउस अपार्टमेंट में 14 फ्लोर से गिर के हो गई थी। सीबीआई ने इसे पहले एक्सीडेंट का नाम दिया, बाद में इसे सुसाइड का नाम दे दिया था।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई इंसान एक्सीडेंटली की वजह से नीचे गिरेगा तो वह सीधा नीचे आएगा, लेकिन दिशा की बॉडी बिल्डिंग के कंपाउंड के बाहर पड़ी थी। इसी डाउट के चलते कुछ इन्वेस्टिगेटर्स और रॉ एजेंट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये सामने आया कि कुछ बहुत बड़े लोगों का हाथ इसके पीछे है। उन लोगों ने दिशा को पेंट हाउस में बुलाकर धमकी दी क्योंकि दिशा को उनके कुछ घिनौने राज पता थे। हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन एक बहुत बड़ा पावरफुल पॉलिटिशियन और एक नामी ग्रामी एक्टर का बेटा था और उनके अलावा दिशा सालियान का दोस्त भी था। उनके साथ में और भी कुछ लोग मौजूद थे, रोहन भी मौजूद था और इन्हीं 4 लोगों ने दिशा सालियान को जोर जबरदस्ती करके नीचे फेंक दिया। दिशा के साथ जो इन लोगों ने किया वो लोग कई इलीगल बिजनेस के में इन्वॉल्व थे। ये बात दिशा को पता थी, लेकिन दिशा इन बातों को सबके सामने रखना चाहती थी। पॉलिटिशियन और बॉलीवुड का करियर दांव पर लग जाता है यदि इस बात को किसी को पता चल जाता तो। यदि हम दिशा और सुशांत की मौत को लॉजिकल कनेक्ट करें तो दिशा ने कुछ दिनों पहले सारी इन्फॉर्मेशन को सुशांत को शेयर किया था और 9 तारीख को यानी कि दिशा की मौत के एक दिन बाद सुशांत ने अपने बहुत करीबी मित्र को ये सारी बातें शेयर की और वहीं उस बातचीत के दौरान वहां पर रिया चक्रवर्ती भी मौजूद थी और सुशांत को बिल्कुल भी यह पता नहीं था कि उसका क्लोज फ्रेंड और रिया का भाई भी उस पार्टी में मौजूद था जिसमें दिशा की मौत हुई थी। कहा जाता है कि रिया ने अपने भाई को बचाने के लिए बहुत बूढ़े और फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर को ये सारी बातें शेयर की और उस बूढ़े फिल्म मेकर ने रिया को सुशांत से ब्रेकअप करके उस फ्लैट को छोड़ने को बोला और दूसरी तरफ सुशांत के क्लोज फ्रेंड ने ये सारी बातें दिशा के कातलों को बता दी, जिससे सुशांत भी टारगेट पर आ गया और कातलों ने सुशांत को भी मार डाला। आप लोग ये स्टेटमेंट को ध्यान से सुने। मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में कि अगर वो फ्रैक्चर था तो ऐसा आदमी ऐसा खुद करने के टाइम ऐसा कर नहीं सकता है। इस वजह से और जो मार्किंग मैंने बताया वो भी नहीं हो सकता है। मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा, अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है। साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करिए, थोड़ा ऐसा इग्नोर किया, समझ में आया। अभी इस वक्त मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो फ्रैक्चर था तो ऐसा आदमी ऐसा खुद करने के टाइम ऐसा कर नहीं सकता। इस वजह से और जो मार्किंग मैंने बताया लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि सुशांत को इंसाफ मिलेगा या नहीं ये सब हम लोगों को पता नहीं, लेकिन AIEEE में ऑल इंडिया 7th रैंक हासिल करने और स्पेस में दिलचस्पी रखने वाला इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर को हम लोगों ने खो दिया है। और सुशांत सिंह राजपूत की यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें, अदरवाइज यूट्यूब का एल्गोरिदम इसे खा जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।